अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आज सुबह ही आप लोगों को अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर बता दिया था कि आज आप लोगों का केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 18 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 18 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 20 या 25 सेकेंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फिटकरी में कितने क्रिस्टलन जल के अणु उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फिटकरी में कितने क्रिस्टलन जल के अणु उपस्थित होते हैं। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर करिए, आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया है और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज शाम को भी आप लोगों की क्लासेस होंगी। ठीक है, टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं, शाम को 5 बजे भी आप लोगों की क्लासेस होंगी। मैंने आपको यहाँ पे टाइमिंग भी बता दी है। ठीक है, अब एक दिन में आप लोगों की 2 क्लासेस होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन में आप लोगों की 2 क्लासेस ले सकूं। ठीक है, तो आज शाम को 5 बजे आप लोगों की क्लासेस होंगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 24। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये 24 कैसे आया, चलिए ये मैं आपको समझा देता हूं। तो अगर आप लोगों को फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला याद होगा ना, तो आपने बड़े आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, चलिए ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। देखिए K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस क्या होता है? होल थ्राइस होता है। जो बाहर हम ये 3 लिखते हैं इसको हम क्या पढ़ते हैं? थ्राइस पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद डॉट 24H2O, ये होता है फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिटकरी में कितने क्रिस्टलन जल के अणु उपस्थित होते हैं। जल के अणु की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जल आ कहाँ रहा है, ये देखिए H2O यहाँ पे ना, और H2O के पहले क्या लिखा है? 24H2O। तो यहाँ पे देखिए कि फिटकरी में कितने क्रिस्टलन जल के अणु उपस्थित होते हैं? 24, क्योंकि यहाँ पे 24H2O लिखा है ना, तो 24 ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया है और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है या फिर फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और एक बार आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो केमिकल फॉर्मूला भी इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूत का रंग साफ करने में विशेषतः उपयोग होने वाला यौगिक है। क्वेश्चन क्या है कि सूत का रंग साफ करने में विशेषतः उपयोग होने वाला यौगिक है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार पहले भी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विरंजक चूर्ण। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है विरंजक चूर्ण, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaO
Cl2। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन में आपको यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए विरंजक चूर्ण लिखा है तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है ये भी आपको पता होना जरूरी है कि केमिकल नेम क्या होता है। तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विरंजक चूर्ण। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। आपको यहाँ पे बताना है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन को देख लीजिए, ऑप्शंस को देख लीजिए, कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 से 3 बार कराया है, तो बड़े आसानी से आप लोग अपना आंसर कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। क्वेश्चन है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आघात वर्ध्यता। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चादरें बनाई जाती हैं आघात वर्ध्यता कहलाता है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके बनाती है। क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके बनाती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी Mg3N2। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन करके बता देता हूँ कैसे यहाँ पे Mg3N2 ये आया, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगी तो हो जाएगा 3Mg प्लस N2 गेप्स, हमें यहाँ पे मिल जाएगा Mg3N2, ये हमें मिल जाएगा। अब Mg3N2 इसको हम किस नाम से जानते हैं ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम जानते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड के नाम से। किस नाम से जानते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड के नाम से जानते हैं Mg3N2 को, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि फफोलेदार तांबा होता है। क्वेश्चन क्या है कि फफोलेदार तांबा होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन ए दिया है शुद्ध कॉपर, ऑप्शन बी दिया है कॉपर की मिश्र धातु, ऑप्शन सी कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां हैं, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका चैप्टर है केमिस्ट्री के सिलेबस में धातु कर्म यानी मेटलर्जी, इस चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि 3 से 4 क्वेश्चंस इसी चैप्टर से
पूछ लिए जाते हैं। और ये चैप्टर आप लोगों का काफ़ी लेंदी है, मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ाया है, करीब मैंने आपको 70 से ज़्यादा प्रश्न करवाए हुए हैं इस चैप्टर में। और धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड एक वीडियो तो मैंने अलग से कराई हुई है, एक टॉपिक पूरा अलग से मैंने आपको पढ़ाया है जो कि आपका इसी चैप्टर का है। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको 30 से 35 क्वेश्चन भी अलग से सॉल्व कराए हुए हैं, यानी पूरा चैप्टर मैंने आपको मेटलर्जी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां हैं, यानी फफोलेदार तांबा होता है कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला को रंग देती हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला को रंग देती हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे और अपना आंसर भी आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पीला, यानी अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला को रंग देती हैं, पीला रंग देती हैं। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का शत कहने वाला वैज्ञानिक था। क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का शत कहने वाला वैज्ञानिक था। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी 2 बार कराया हुआ है। 4 ऑप्शंस आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना आंसर करना है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन आपका इजी है, आप लोगों ने अच्छे से याद किया होगा क्योंकि चैप्टर मैंने आपको ये पहले ही पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रिस्टले, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का शत कहने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये थे प्रिस्टले। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि भाप अंगार गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? क्वेश्चन यहाँ पे है कि भाप अंगार गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन तो आज मैं आपको करीब 6वीं से 7वीं बार करवा रहा हूँ, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो अच्छे से प्रिपेयर हो ही गया होगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी CO और H2। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO को हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से और H2 को हम जानते हैं हाइड्रोजन के नाम से, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक खास बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपकी अरिहंत की बुक में गलत दिया गया है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तभी मैंने आप लोगों को वहाँ पे बता दिया था कि इस क्वेश्चन का आंसर अरिहंत की बुक में गलत दिया गया है। और कई बार उसके बाद मैंने आपको 4-5 बार बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में गलत दिया गया है, इसका संशोधन कर लीजिएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना इस क्वेश्चन को करेक्ट नहीं किया है, करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि बुक में, अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है भाप अंगार गैस, इसको हम जल गैस के नाम से भी जानते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको कई बार बताया है जल गैस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। देखिए 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में क्या हुआ था, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जल गैस का सूत्र क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ लिया गया था कि जल गैस का सूत्र है, ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपसे जल गैस का सूत्र पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? जल गैस का सूत्र हो जाएगा CO + H2,
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, CO प्लस H2 हो जाएगा। ये ऑप्शन में आपका यही दिया गया था जब 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया था, पेपर उठा के आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जल गैस का सूत्र पूछा जाएगा, CO प्लस H2 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है कि भाप अंगार गैस निम्न में से किसका मिश्रण है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कठोर जल का प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कठोर जल का प्रयोग किया जा सकता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपका कि कठोर जल का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे और आंसर भी आप लोगों ने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्नान करने में, ठीक है। कठोर जल का प्रयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी स्नान करने में। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जल का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होने के कारण निम्न में से क्या है, ठीक है। यानी जल का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होने के कारण ये निम्न में से क्या है। यहाँ पे ये लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो क्वेश्चन क्या होगा कि जल का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होने के कारण ये निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए दिया है विलयन, ऑप्शन बी उदासीन है, ऑप्शन सी दिया विलेय और ऑप्शन डी दिया है विलायक। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विलायक। क्वेश्चन पूछा गया था कि जल का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होने के कारण ये निम्न में से क्या है, तो विलायक है। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विलायक। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको 6 से 7 दिन पहले ही करवाया हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पे है कि रोटी का बनना किसके नियम पर आधारित है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि रोटी का बनना किसके नियम पर आधारित है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन 5 से 6 दिन पहले ही शायद कराया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो देखिए रोटी का बनना ये आधारित है चार्ल्स के नियम पर। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रोटी का बनना किसके नियम पर आधारित है, चार्ल्स के नियम पर आधारित है। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रबल अम्ल का संयुग्मी होता है। आपको यहाँ पे बताना है कि प्रबल अम्ल का संयुग्मी होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे पहले भी मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दुर्बल क्षार। यानी प्रबल अम्ल का संयुग्मी होता है दुर्बल क्षार। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि टिंचर आयोडीन प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि टिंचर आयोडीन प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए दिया है ट्रैंकुलाइजर्स के रूप में, ऑप्शन बी दिया है एंटीसेप्टिक के रूप में, ऑप्शन सी दिया है एंटीपायरेटिक के रूप में, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको अपना आंसर यहाँ पे बताना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेडिसिन से रिलेटेड एक टॉपिक मैंने आपको पूरा अलग से पढ़ाया हुआ है डिटेल में, जहाँ पे मैंने आपको सभी चीज़ें डिटेल में बताई हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे आते हैं मेडिसिन से रिलेटेड। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है।
तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एंटीसेप्टिक के रूप में टिंचर आयोडीन प्रयोग की जाती है एंटीसेप्टिक के रूप में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किस गैस द्वारा होता है। आपको यहां पे बताना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किस गैस द्वारा होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया है, तो बड़े आसानी से आप लोग अपना आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किस गैस द्वारा होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आपको यहाँ पे बताना है कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए, फिर इसके बाद में आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर आंसर बताइए। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जितने लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, चैनल पे जाके देख लीजिएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, आंसर भी कर लिया होगा। तो चलिए ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। देखिए एल्यूमिनियम का पूछा गया है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर इसका होता है 13। ऊपर मैंने यहाँ पे 13 लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे 13 लिख दिया है। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें यहाँ पे करना है, परमाणु क्रमांक 13 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो करेंगे क्या हो जाएगा? देखिए 1s2 2s2 2p6, फिर इसके बाद आएगा 3s2। तो पहले चलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं, टोटल हमने कितने फिलअप किए। तो देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12, एक की जरूरत और है, तो क्या हो जाएगा? लास्ट में यहाँ पे 3p आएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसको हम जर्नल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो पहले में 2 हैं, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ। दूसरे में देखिए 2s2 2p6, यानी 2 और 6 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। फिर तीसरे में देखिए 3s2 और 3p1, यानी 2 और 1 3, यानी 2 8 3, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो 2 8 3 कहाँ दिया है? ये दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व कराए हैं और पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि फ्लोरस्पार किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि फ्लोरस्पार किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर कमेंट करके बताइए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, और उसके अलावा 1-2 वीडियो मैंने बनाई हुई है क्वेश्चंस के ऊपर। करीब मैंने आपको 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा कि फ्लोरस्पार किस धातु का अयस्क है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैल्शियम का। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन से यहाँ पे एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के हो जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे फ्लोरस्पार लिखा हुआ है, देखिए एक और होता है, एक होता है फेल्सपार। क्या होता है मैं आपको लिख के यहाँ पे बता दे रहा हूँ, फेल्सपार। ठीक है, ये किस धातु का अयस्क होता है? तो ये जो फेल्सपार है ना, ये सोडियम का होता है। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे फ्लोरस्पार है, ठीक है, ये फ्लोरस्पार है। जो फ्लोरस्पार होता है ना, ये कैल्शियम का होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि फेल्सपार ये किसका होता है, तो ये सोडियम का होता है। देखिए जो दोनों नाम है ना, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अंतर है काफ़ी, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे फेल्सपार के बारे में भी बता दिया कि फेल्सपार सोडियम का होता है, और रही बात फ्लोरस्पार की, ये कैल्शियम का होता है।
ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि खनिज से प्राप्त एक औषधि है। क्वेश्चन क्या है कि खनिज से प्राप्त एक औषधि है, और क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, और इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन कई बार आपको कराया हुआ है, और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी काकोलिन। यानी खनिज से प्राप्त एक औषधि है काकोलिन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आप लोगों का टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। टोटल 18 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से यहाँ पे पूछे हुए हैं, जिसमें से मैंने आपको 17 क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए हैं, और यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो जरा ये बताइएगा कि आपके 17 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया नहीं है, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो ये बताइएगा कि 17 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए हैं, और मुझे ये लगता है कि आज आप सभी लोगों के आंसर्स यहाँ पे करेक्ट हुए होंगे, और सभी करेक्ट हुए होंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस आज मैंने आप लोगों से पूछे थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं, और कई बार ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। तो यहाँ पे गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। ये टेस्ट लेने से ये फायदा आप लोगों का हो जा रहा है कि आप लोगों का रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।